देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट अल्फा फिजिक्स इंट्रोडक्शन टू डायमेंशन। चैप्टर में डायमेंशंस बताई जाएंगी किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आपका इसमें फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की आपकी डेफिनेशंस क्या है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके पीडीएफ में लिख दी है, उसमें से देख लेना। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है एलिफेंट का वेट लेते हैं तो 150 इनटू वेट ऑफ गॉड तो n इनटू यू। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का 2 इनटू वेट ऑफ गॉड यानी कि n इनटू यूनिट। ये क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमें क्या बताएगी? नंबर 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है ड्राइव और थर्ड है सप्लीमेंट्री। सबसे नंबर 1 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आपका ये 7 यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज पे ही आपकी सारी डायमेंशंस का डिस्क्राइब होगा। इसका यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। सिंबल क्या होगा? लेंथ का m, मास का किलोग्राम केजी, टाइम का सेकेंड्स s, टेम्परेचर का k, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है a, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल cd, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल mol। ठीक है, अब आपका सेकेंड आएगा ड्राइव एंड थर्ड है सप्लीमेंट्री। अब देखिए आपका सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। एरिया क्या होता है? L इंटू बी मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का क्या होता है? इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका वर्क का क्या है? जूल, जूल का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपकी थर्ड नंबर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सो 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एंगल और प्लेन एंगल और सेकंड है आपका सॉलिड एंगल। एंगल और प्लेन एंगल में आपका क्या आएगा? इसका इस तरीके से आपका ये आर्क आएगा, ये आर्क तो उसका थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? आर्क अपॉन रेडियन, रेडियन इज अ यूनिट एंड इसका सिंबल आपका क्या है? RAD स्मॉल r। 360 का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई रेडियन, 180 का वैल्यू पाई रेडियन, 90 डिग्री का पाई/2 रेडियन। फिर आपका सेकंड है सॉलिड एंगल। इस तरीके से आपका आर्क आएगा, ये आपका किसमें होता है? 3D में होता है। किसमें होता है? 3D। इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? dA/r²। इसका यूनिट क्या होगा? स्टेरेडियन और सिंबल क्या होगा? SD। ठीक है, इट्स अ 3 फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ व्हाट्स द नेम ऑफ फंडामेंटल फर्स्ट 7th है जिसमें, और फिर सेकंड है आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायमेंशन। अब देखिए आपका नेक्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, उसमें से देख लेना। डायमेंशन L की डायमेंशन L, मास का m, टाइम का t, टेम्परेचर का k, इलेक्ट्रिक करंट का I या A, टेम्परेचर का k और थीटा भी हो सकता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा? मोल। अब है आपका नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन निकालना इस तरीके से आपके एग्जाम में आती है। डायमेंशन बताइए, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की क्या होगी? ठीक है, एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है? m², L इंटू बी मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? L²। क्या होगा? L²। लेकिन हम जो डायमेंशन डिनोट करते हैं M, L और T में शो करते हैं, तो यहाँ M है नहीं, T भी नहीं है, ओनली फॉर L। तो M और T की पावर हम क्या बना देंगे? 0।
m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। वॉल्यूम का भी सेम, m0 l3 t की पावर 0। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर की पावर l3, तो m1 l की पावर l ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 t की पावर 0। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम l अपॉन t, m0 l और t ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 1। ये इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, बिग ब्रैकेट वाला। स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम, वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशन क्या है, सेम ही है। एक्सेलरेशन का क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकंड इनटू सेकंड l की पावर t स्क्वायर, m0 l1 और t ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m1 l1 और t की पावर माइनस मीटर का l l1 और जो t है वो आपका नीचे तो ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा -2। इसमें आपकी काफी डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटीज है, अप्रॉक्स 30 के अप्रॉक्स है, 8 करीब 7-8 आपको और करवा देते हैं। बाकी का मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, उसमें से देख लेना फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो वहीं से आपकी यूनिट निकल जाएगी, यूनिट से आपकी काम हो जाएगी डायमेंशन। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी का l अपॉन t, यानी कि m1 l1 t की पावर -1। वर्क का जूल, यूनिट होती है इसकी जूल, इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। अभी हमने अपने सुपरपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में क्या था, 2 टाइप्स ऑफ डायमेंशन, एंगल और सॉलिड एंगल, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं थी, नो डायमेंशन, ठीक है। फोर्स का आपका अभी लास्ट हमने पढ़ा था mLT-2। ये वैसे भी ये कुछ ऐसी यूनिट डायमेंशन है वो वैसे ही आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। mLT-2L, तो m1 l2 t-2, एनर्जी का भी वही सेम वर्क वाली होगी, काइनेटिक एनर्जी की भी क्या होगी, वही सेम। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/t, m0 l0 t की पावर -1। एंगुलर एक्सेलरेशन डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा का t की पावर -1, t का t, m0 l0 t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। अब देखिए अपना नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क f इंटू डी साइन थीटा, f का mLT-2 और d का l, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन लेस, ठीक है। m1 l² t-2, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, mLT-2 अपॉन l², m1 l-1 t की पावर -2। एक l से एक l कट जाएगा, नीचे l बचेगा, l की पावर -1। स्ट्रेन का डेल अपॉन l अपॉन l, डायमेंशन लेस 0, तो क्या है m0 l0 t0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क अपॉन W अपॉन Q, आपका क्या आएगा mL² t-2 अपॉन AT, m1 l², a का ऊपर क्या है, a ऊपर जाएगा -1, t ऊपर -2 है, नीचे 1, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, t की पावर -3। फिर है आपका नेक्स्ट यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का हमने लास्ट अभी पढ़ा था, m1 l1 t-2, और नीचे स्ट्रेन की क्या थी, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, तो m1 l1 t-2, ठीक है। लास्ट है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, डेल टी अपॉन एल, डेल टी का केल्विन, एल का एल, m0 l-1 k का 1 और t 0, दैट इज योर डायमेंशन। बाकी 8-10 हमारे आपके पीडीएफ में है। अब आपका है नेक्स्ट इसमें डायमेंशन ऑफ सब कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। सबसे पहला आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
C अपॉन V, C का आपका यूनिट क्या होगा L अपॉन T, नीचे भी वेलोसिटी का क्या होगा L अपॉन T, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी m0 l0 t0, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सेकेंड है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। R फिजिकल्स तो क्या होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से G निकालेंगे तो f r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन mlt माइनस 2, r का l स्क्वायर, m का m इंटू m, एक m से m एक m कट जाएगा, ऊपर जाएगा m माइनस 1, l की पावर 3 l और l2 l की पावर 3 और t की पावर माइनस 2। थर्ड आपका प्लैंक्स कांस्टेंट h, E इक्वल्स टू क्या होता है hf, यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे E अपॉन f, E का आपका क्या होगा डायमेंशन m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, f फ्रीक्वेंसी का क्या निकाला था हमने t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका बचेगा t की पावर माइनस 1। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा m0 l2 t माइनस 1। ठीक है, एक दो और करवाते हैं, बाकी आपका ये वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट है कांस्टेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स। यहाँ से फॉर्मूला क्या आता है pv अपॉन kt, वेयर k इज कांस्टेंट, यहीं से k का वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल्स टू pv अपॉन t, p प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, v अपॉन t वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा mlt माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर, वॉल्यूम का l क्यूब, टेम्परेचर का k, m1 l2, l ऊपर कितने हैं 1 और 3 4, 2 से 2 कैंसिल, बाकी 2 बचा, t की पावर माइनस 2 और k की पावर माइनस 1 केल्विन। इस केल्विन के लिए थीटा माइनस 1 भी रख सकते हैं, बोथ आर राइट। आप चाहो तो टेम्परेचर का यूनिट k भी रख सकते हो, थीटा भी, ठीक है। बाकी 2 और है वो आपके पीडीएफ में आप देख लेना। अब आपका क्या है 2 सप्लीमेंट्री जो एंगल आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, एंगल एंड सॉलिड एंगल्स हैव नो यूनिट बट नो डायमेंशन। यूनिट्स तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। स्ट्रेन की भी नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डायमेंशन बट नो यूनिट, क्या डायमेंशन हो और यूनिट नहीं हो, कोई नहीं, नन। इसका आंसर क्या आएगा नन। आपका अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि विच इज डायमेंशन, डायमेंशन तो है पर यूनिट नहीं है, तो उसका आंसर आएगा नन। और 2 सप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। और 2 यूनिट आपके ऐसे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, यही हम टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।